अच्छा जी, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बेसिकली हमारे पास एक होती है 2D और एक होती है 3D। 2D मेंसुरेशन की कुछ फॉर्मूलाज है, वो मैं लिखवा देता हूँ। 3D जो मेंसुरेशन हमारे पास, उसके कुछ फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, पेपर में आपको गिवन होते हैं। ठीक है, तो 2D मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बचपन से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर। क्यूबॉइड, हाँ, 3D मेंसुरेशन में आता है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का। पेरीमीटर। सो बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ ये बन जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह रेक्टेंगल, सॉरी, माजरत चाह रहा हूँ, मैंने एरिया लिख दिया। लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, चारों साइडें बराबर होती हैं तो 4L। ठीक है, रेक्टेंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, कुछ लोग विड्थ बोलेंगे। ठीक है, तो 2L प्लस 2B। ठीक है, इसी तरह ट्राइंगल। ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है जी, उसके बाद सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं, विच इज 2πr। पाई हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, विच इज 3.142। रेडियस हमें गिवन होगा और 2 कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लें, 2 ब्रैकेट में L+B, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस पेरीमीटर। अच्छा जी, अब आ जाए कंपाउंड शेप्स के ऊपर, या शेप के पेरीमीटर में सर्कल के शेप्स लिख देते हैं। अब अगर सर्कल का आपके पास सेमी सर्कल आया हुआ है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पहले तो सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। शेप हम बना लेते हैं कुछ इस तरह की, इसको हम आधा वो कर देंगे। ये बन गया मेरे पास सेमी सर्कल। ठीक है, इन सर्कल का आधा। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, पेरीमीटर लेना है। तो ये मेरे पास क्या होगा, R प्लस R, और अगर कंबाइन करूंगा दोनों को तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। और ये वाला जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हम किससे निकालेंगे, ये आधा सर्कल है पूरा, तो हम लिखेंगे 2πr डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये येलो वाला चीज आ जाएगी, येलो से मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं प्लस क्या करूंगा, प्लस ये d प्लस कर दूंगा, यानी कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखना चाहूं तो r प्लस आर। ये पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अगर तो ये वाली चीज हमें इंक्लूडेड हो फिगर में तो हम ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना 2πr/2 कर लेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट चीज, वो आता है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, सब ने हमारे यहाँ, सब ने ना, इतना मुझे कंफर्म है कि सब ने पिज्जा तो खाया होगा, और पैन पिज्जा भी खाया होगा। पैन पिज्जा का जो स्लाइस होता है वो सर्कल का एक क्वाड्रेंट होता है, यानी कि अगर मैं इसको, ये मैं अपने हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट ड्रॉ हो रहा है। ये सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, यानी कि 3/4 ऑफ अ सर्कल, ये बन गया मेरे पास क्वाड्रेंट। ये आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया, स्लाइस ऑफ अ पैन पिज्जा।
अच्छा जी। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, डिवाइड बाय 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो डिवाइड बाय दिस, प्लस आर। ठीक है जी, ये इसका पेरीमीटर बन गया क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का यानी पेरीमीटर क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सारी साइड्स को प्लस कर लें, बाउंड्रीज को प्लस कर लें तो वहां पास क्वाड्रेंट आता है, वो पेरीमीटर आता है हर चीज का। ये मैंने कर लिया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ अब कल्ला बल्ला करे इस पे, क्या कहते हैं, एरिया पे। ये 2D फिगर्स की बात हो रही है। एरिया सबसे पहले स्क्वायर का लिख लेते हैं, लेंथ इनटू लेंथ, तो क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। रेक्टेंगल लिख लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए ट्राइंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जरा ट्राइंगल को देखिएगा जरा। एक ट्राइंगल ये है मेरे पास। अब जो ये बीच से मैंने बनाई है ना, ये इसकी क्या है? हाइट है। और ये पूरी क्या होगी इसकी? बेस होगी, यानी कि बी होगी। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बेसिकली जो वैल्यू होती है वो यूज होती है जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, पेपर 2 में उमूमन यूज होती है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाए। ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल ले लेते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल का रेडियस, और उससे आप एरिया निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल आधा सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने सर्कल को। इसी तरह हम क्वाड्रेंट ले लेते हैं। क्वाड्रेंट होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाएं पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। अब सेक्टर वाला गेम थोड़ा समझने वाला है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर दो किस्म के होते हैं, एक माइनर और एक होता है मेजर। सेक्टर होता क्या है? तो मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं एक, उसके बाद हम समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ये कहीं बीच में है। अच्छा जी, अब जो मैंने ये चीज बनाई है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ येलो से, ये एक किस्म का सेक्टर हो गया है। अच्छा, जो येलो है वो छोटा है, तो ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, और जो ये बड़ा है ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि यार इसका एरिया कैसे निकालें? सर्कल का कोई ना कोई पोर्शन है तो सर्कल का फॉर्मूला तो लगेगा, हमें पता है पाई आर स्क्वायर तो लगेगा लगेगा। ठीक है, ये बनता है थीटा एंगल, ये थीटा 1। और यहां भी कोई एंगल बन रहा होगा, ये है थीटा 2। कोई भी थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, दोनों थीटा है। अगर बड़ा वाला थीटा, अगर माइनस सेक्टर का एरिया होगा तो क्या करेंगे? थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये हो गया माइनर सेक्टर का। और मेजर का भी ये होगा। यहाँ थीटा 1 यूज करेंगे और यहाँ थीटा 2 यूज करेंगे, ये दूसरा एंगल यूज कर लेंगे, तो ये मेजर सेक्टर का निकल आएगा एरिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, सेक्टर का एरिया निकाला अभी मैंने। अच्छा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस होता है, यहाँ तक भी क्लियर है मुझे। अब मुझे करना क्या है? मुझे पेरीमीटर की तरफ जाना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ड्रॉ कर लेते हैं।
फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। अब एक चीज आती है इसमें, आर्क लेंथ। अब आर्क क्या होती है, देखते हैं अब आर्क क्या होती है। ऑरेंज से ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाती है मेरे पास, आर्क। ठीक है, अब इस आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, हमें मालूम है पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई आर तो हम वैसे ही लिख देंगे। और अब ये θ1 डिवाइड बाय 360, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये ऑरेंज वाली मिल जाएगी। और अगर मैं ग्रीन वाली आर्क लेना चाहूंगी, मैं ग्रीन से बना रहा हूं जो पीछे वाली है, इसकी लेंथ कैसे आएगी मेरे पास, ये ग्रीन वाली की लेंथ आएगी, आर्क लेंथ, ये θ2/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। क्लियर हो गया। ठीक है, आर्क लेंथ भी आ गई। अब मैं पेरीमीटर निकालने जाऊंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, पेरीमीटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा फिगर है, यानी कि मुझे अब इस तरह का कोई सेक्टर गिवन होगा और मुझे कहा जाएगा जी पेरीमीटर निकालिए इस सेक्टर का। तो बाउंड्री कौन कौन सी है इसमें, ये देखिएगा, मैं ऑरेंज से बाउंड्री बना रहा हूं, एक ये बाउंड्री है, एक ये ऐड होगी, और एक ये वाली चीज ऐड होगी। ये हमारे पास कोई थीटा दिया हुआ है, और ये आर है, ये भी आर है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, थीटा, बंद कर दो, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो मेरे पास ये ऑरेंज वाला तो आ गया, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन तो आ गया मेरे पास, ये वाला। अब इसमें क्या ऐड करूंगा सेक्टर को पूरा करने के लिए, मैं +r+r, तो ये बस सेक्टर का पेरीमीटर आ गया। एरिया भी समझ में आ गया मुझे, पेरीमीटर भी समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमने सेक्टर भी कर लिया, मेजर माइनर सेक्टर समझ में आ गया, फॉर्मूलाज हमने कर लिए, डिफरेंट चीजें। अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। हाँ, एक मिनट, इसमें कुछ चीजें रह गई, कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये हो गया, आकलन भी हो गई, सेक्टर भी हो गया। एरिया में दो चीजें और हैं, जो दो तीन हमें और भी चीज दी होती है, वो ये, मैं 2D की बात कर रहा हूँ, ये 2D मेंसुरेशन है, ये 2D है, यानी 2 डायमेंशनल, ये जहन में रखिएगा। मैं 3D की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स 2D ओनली। ट्रपीजियम, ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं कुछ लोग इसे। अच्छा, इस फिगर का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, फिगर कैसे बनती है। इस तरह की कोई फिगर होगी, ये भी ट्रिपीजियम कहलाता है। इस तरह की कोई फिगर होगी, ये भी ट्रिपीजियम कहलाता है। और अगर इस तरह की कोई फिगर होगी तो वो भी ट्रिपीजियम कहलाएगा। अच्छा, ये है P1, ये है P2, पैरेलल साइड्स हैं, ये P1 है, ये P2 है, ये P1 है, ये P2 है, ये H है, ये H है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये भी H कहलाएगा। फॉर्मूला देखिए कैसे होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि P1 प्लस P2। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रपीजियम। ठीक है, पेरीमीटर निकालना होगा तो सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा, जैसे ट्राइंगल का होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये ट्रिपीजियम हो गया। एक और फिगर है हमारे पास, पैरेललोग्राम, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पैरेललोग्राम। ये देख, ये है पैरेललोग्राम।
ठीक है जी। इसमें भी आपके पास ये परपेंडिकुलर हाइट होगी और ये चीज कहलाएगी बेस। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम भी हो गया, एरिया ये भी निकाल लिया, सेक्टर एरिया 2D फिगर्स का सारा क्लियर हो गया इसमें। अब मैं एक वर्कशीट अपलोड कर रहा हूँ, वो करते हैं। अच्छा जी, अब आपको दिया हुआ एक एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है इतना, लेंथ ऑफ इट्स बेस दी हुई है, हाइट निकालनी है। तो अब हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया गिवन है मुझे और बेस गिवन है मुझे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है 33, मल्टीप्लाई बाय एच एरिया कितना है 528। सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 33 H, एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं। 33 H/2 इज इक्वल्स टू 528। ये वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 H इज इक्वल्स टू 528 मल्टीप्लाई बाय 2। 33 H is equals to 2 8 is 16, 1 2 to the 4 1 5, 2 5 is 10। H is equals to 1056 divided by 33। क्या आंसर आ रहा है, निकाल लेते हैं। 32, H आ रहा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। कह रहे ट्रिपीजियम का एरिया निकाले। फॉर्मूला मैंने ट्रिपीजियम का क्या लिखा था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट परपेंडिकुलर और पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये इसका एरिया बन जाएगा। अच्छा, साइड्स 1/2 हाइट क्या दी हुई है मुझे उसने 4, ये देखिए ये 4 दी हुई है, तो ये मैंने 4 लिखा। अच्छा, P1 मुझे दी हुई है 13 प्लस 16 इज इक्वल्स टू दिस, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 29। तो आंसर क्या है, 2 9 से 18, 1 2 2 4 1 58 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अच्छा जी, अब ये देखिए, द शेड शेप इज मेड ऑफ जॉइनिंग स्क्वायर एंड रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा शेप है, मैं क्या जाता हूँ, रोम्बस टेढ़ा स्क्वायर होता है, मतलब ये होता है रोम्बस। थोड़ा सा ये टिल्टेड बना हुआ है मेरे पास, ये देखिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, स्क्वायर को अगर मैं दबा दूं थोड़ा सा तो वो रोम्बस बन जाता है। स्क्वायर की तरह इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, तो इन्होंने भी। और रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, वो एक साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, इसका फॉर्मूला भी होता है कोई एक साइड और परपेंडिकुलर हाइट। राइट डाउन द पेरीमीटर ऑफ अ शेडेड रीजन बोल रहा है, तो पेरीमीटर बोल रहा है। अब देखिए स्क्वायर है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दोनों स्क्वायर और वो एक ही जैसे हैं दोनों, तो ऑब्वियसली ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है क्योंकि स्क्वायर है, रोम्बस भी वही है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो बाउंड्री वॉल मैंने ऐड करनी है, तो पहले मैं यहां से अगर यहां से चलूंगा तो 5 10 15 20 25 और ये आ गई 30। तो पेरीमीटर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। एरिया बोल रहा है मुझसे, अब एरिया कैसे निकलेगा, इसका तो लेंथ इंटू लेंथ आ जाएगा, इसका लेंथ इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये ट्रिपीजियम हो रहा है ना, पैरेललोग्राम टाइप लग रहा है, तो लेंथ इंटू या बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अच्छा जी, लेंथ टू लेंथ कितना आ रहा है 5 × 5, तो स्क्वायर का हो गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू पे आ जाता हूँ, और इसका बनेगा रोम्बस का। रोम्बस की स्पेलिंग अगर गलत है तो भाई भी सही कर लीजिएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये हो जाएगा 25। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ।
तो ये बन जाएगा आपके पास 0.57, 47.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये ट्रिपीजियम का है, जल्दी निकाल के बताइएगा, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, हरी अप। अब ये कैसे निकलेगा, इसको गौर से देखिएगा जरा, मैं एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। ये परपेंडिकुलर साइड है, ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं, मुझे इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है पहले। वो कैसे निकालूंगा, ये क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। अच्छा, मैं इसको कह रहा हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर हाइट निकालूंगा, जो मैंने निकाली हुई है 6.93, कैसे निकाली वो देख लेता हूँ। यहां तक की लेंथ कितनी आ रही है इसकी, 8 सेंटीमीटर, और ये पूरी 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ये ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इसकी हाइट निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा वो देख लेते हैं। यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है मेरे पास, 8 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बी मैं निकाल रहा हूँ। सो 64 - 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर विच इज 48। बी स्क्वायर अंडर रूट करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.93। ये पॉइंट का हाइट आ गई। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकालना है, मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6.93 मल्टीप्लाई बाय P1 है 12 और प्लस 8। ठीक है जी, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6.93 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब बाकी देखिएगा, ये वाला भी। अब मुझे ये चीज निकालनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 51 दिया, वो मुझे एक्स निकालना है। ठीक है जी, अब अगर एक्स निकालना तो कैसे निकालूंगा, पहले तो ये देख लेता हूँ। एरिया मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन है। ठीक है, एरिया तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ इनटू परपेंडिकुलर हाइट। सो एरिया मुझे दिया हुआ है, ये एरिया कहलाएगा। तो मैं अपनी डिफरेंट जगहों पे क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। लेंथ मुझे दी हुई है एक्स, परपेंडिकुलर हाइट 5 दी हुई है, और एरिया दिया हुआ है 51.5। सो x डिवाइडेड बाय 51.5 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, और ये बन जाएगा 5 1 जा 5 3 जा 15। तो आंसर आ रहा है 10.3। x आ रहा है मेरे पास कितना, 10.3, आंसर यही आ रहा है, चेक कर लें। मैं एक दफा और चेक कर लेता हूँ, डिवाइड कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 51.5 डिवाइडेड बाय 5, सो 10.3 इज द आंसर, x आ गया। ठीक है, चलिए जी। अब ए बी सी डी स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालनी है। अब स्क्वायर की दोनों लेंथ्स बराबर, यानी ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो कैसे होगा, x - 4 बराबर है किसके, 7 के, तो x वुड बी 7 + 4, x वुड बी 11। ठीक है, तो ये भी 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब बोल रहे स्क्वायर एबीसीडी एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ईएफजी हैव अ सेम पेरीमीटर। दोनों का पेरीमीटर सेम है जी, वर्क आउट द लेंथ ऑफ एफजी, एफजी की लेंथ निकालनी है मुझे। ठीक है जी, यानी कि ये x - 1 है, ये भी x - 1 है। ठीक है जी, अच्छा इसका पेरीमीटर मैं निकाल सकता हूँ 7, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 साइडें हैं, तो 7 + 7 + 7 + 7, ये बन रहा है मेरे पास 7 4 जा 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है ट्राइंगल के पेरीमीटर के, और एक्स मुझे मालूम है क्या है, 7 है, तो ये 6 है, ये भी साइड क्या हो जाएगी मेरे पास, 6 आ जाएगी। तो अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं, यानी 6 + 6 प्लस इसको अब मैं ले रहा हूं वाई, एफ जी को, वाई बराबर है किसके, 28 के, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर बराबर है। तो 12 + वाई इज इक्वल्स टू 28, वाई इज इक्वल्स टू 28 - 12, सो वाई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 6 और 1, 16 आ रहा है जी। ठीक है, एफ जी क्या आ गई मेरे पास, 16 आ गई। ठीक है,
अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड्स दिस है, करेक्ट नियरेस्ट मिलीमीटर, कंप्लीट दिस पेरीमीटर पी ऑफ अ ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जैसे ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसकी तीनों साइडें क्या है? बराबर है। पेरीमीटर पूछ रहा है, एक साइड 6.2 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 6.2 होगी, तो ये भी 6.2 होगी। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स 6.2 प्लस 6.2 प्लस 6.2, ये बन जाएगा 18.6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब नियरेस्ट मिलीमीटर बोल रहा है जी, वो सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। 18.6 सेंटीमीटर है, मैंने कन्वर्जन कराई थी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा 186। अब नियरेस्ट मिलीमीटर, तो 186 में चेक करूंगा, इसको नियरेस्ट करना है। तो मुझे बताइए ये 180 के नियर है या ये 190 के नियर है? ऑब्वियसली ये 190 के नियर है, तो आंसर क्या आएगा? 190 सेंटीमीटर। ठीक है। नियरेस्ट का मतलब होता है कि कहां से वैल्यू, यानी आपने राउंड ऑफ करनी होती है लास्ट वैल्यू जो गिवन होती है। अब वो हम चेक करते हैं किसके करीब है। तो 186 लिखा हुआ, 186 को चेक करूंगा 180 के करीब है या 190 के करीब है, तो जिसके करीब होगी वो मैं लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ABCD इज लाइक इज अ काइट, ठीक है जी, मान लेते हैं। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एक्स, ये भी मान लेते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AC क्या है मेरे पास? 12 है। और BD क्या है मेरे पास? 20 है। ठीक है जी। अब काइट है तो ये साइड और ये साइड बराबर होती है। ठीक है, ये दो साइड्स बराबर होती है, डबल लगा देता हूं, ये दो साइड्स बराबर है और ये साइड्स बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब 3:2 का रेशो है, यानी dx और x भी 3:2 है, यानी कि 3 पोर्शन है, 2 पोर्शन है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ कि 12 है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 6, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी 6। अच्छा, ये टोटल डी कितनी दी हुई है मुझे? 20। और टोटल पोर्शंस कितने? 3+2, ये मैं कर चुका हूँ 5, यानी 5 टोटल हिस्से हैं। BD को 5 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा? 4। तो जो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी वो 2 4 8 इसकी आ जाएगी और 12 इसकी आ जाएगी। अब मेरे पास ये पूरी लेंथ गिवन है, या मैं ये भी नहीं करता ना, अगर मैं इसको तोड़ता भी नहीं हूं तब भी मैं निकाल सकता हूं। कैसे? ये ना करें, ये भी ना करें, वैसे भी करें, नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। मेरे पास, मैं इसको दो ट्राइंगल्स में तोड़ लेता हूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट रुके। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं। ये मैंने एक ब्लू से ट्रायंगल शेड कर रहा हूँ और एक डिफरेंट उससे शेड कर रहा हूँ। फिर ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेंगे, दो ट्रायंगल के एरिया निकलेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास काइट का एरिया आ जाएगा। ये ले, एक येलो है मेरे पास ट्रायंगल और एक है मेरे पास ब्लू ट्रायंगल। अच्छा जी, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2